आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज, तो फिर हैंड फ्री के बगैर ही पढ़ता हूँ। आवाज क्लियर है? अब देखें। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। हदीस नंबर 142 बता दीजिए मुझे। 142। ठीक है। ईद का बयान चल रहा था। उम्मे अतिया अल अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अमराना अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया, अन नुखरिजा, कि हम निकालें, फिल ईदैन, ईदैन में, अल अवातिक, अवातिक आतिका की जमा है, मुराद यहां वो औरतें जो, वो लड़कियां जो जवान हैं उनको कहते हैं। व ज़वातिल खुदूर, और पर्देदार खवातीन, जवान बलूगत को पहुंचने वाली लड़कियां और पर्दे वाली खवातीन, इन सब को हम निकालें। हत्ता कि व अमरा अल हुय्यादा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया किसके? हुय्यद, हाइजा, अय्याम मखसूसा में जो खवातीन होती हैं उनको भी हुक्म दिया। किस चीज का? वो भी ईदगाह में निकलें। अलबत्ता यअतज़िलना मुसल्लल मुस्लिमीन, मुसलमानों की ईदगाह से वो अलग रहेंगी, ईदगाह से अलग रहेंगी। अब चूंकि ईद के दो हिस्से, ईदगाह के दो हिस्से होंगे, एक वो जहां नमाज पढ़ी जाएगी, दूसरा उससे हटकर कोई जगह बना ली जाए जहां ऐसी खवातीन बैठ जाएं जो नमाज नहीं पढ़ेंगी, जो अय्याम मखसूसा में है, वो वहां बैठ जाएं। नतीजतन वो मुसलमानों की दुआ में भी शरीक हूं, खुतबे में भी शरीक हूं, अलबत्ता नमाज से वो अलग रहेंगी। एक हदीस में है, कुन्ना नुअमरु, हमें हुक्म दिया जाता था, अन नुखरिजा, कि हम निकालें, यौमल ईद, ईद के दिन। नखरुजा पढ़ेंगे तो मतलब हम खुद निकलें, हम खुद निकलें ईद के दिन। हत्ता तखरुजा अल बिक्र मिन खिदरिहा, हत्ता के निकले बाकरा, कंवारी लड़की भी जो अपने पर्दे में होती है। वह हत्ता तखरुजा, हत्ता के निकले कौन? अल हुय्यदा। ये दो सीगे बन सकते हैं, इसको सुलासी मुजर्रद से भी लिया जा सकता है और सुलासी मजीद फी से भी लिया जा सकता है। अगर इसको हम लेते हैं सुलासी मुजर्रद से तो फिर ये होगा खराजा यखरुजु, खराजा यखरुजु। जब इसको हम सुलासी मुजर्रद से लेंगे, और अगर हम इसको लेते हैं सुलासी मजीद फी से, सुलासी मजीद फी से अगर लेते हैं तो ये होगा अखराजा युखरिजु। फर्क क्या होगा? खाराजा का माना होता है निकलना और अखराजा का माना होता है निकालना। तो नखरुजा हम निकले, तखरुजा वो निकले, और अगर हम इसको बढ़ेंगे बाबे फाल से तो तुखराजा मजहूल हो जाएगा और तुखरीजा ये मारूफ हो जाएगा। हत्ता के निकाला जाए मजहूल का माना होगा। तो ये सीगे के एतबार से माने में तब्दीली होगी। ठीक है।
तो मुतकल्लिम का सीगा पढ़ते हैं नखरुजा यौमल ईद, हम ईद के दिन खुद भी निकलें, और हत्ता नुखरिजा, हम निकालें अल बिक्रा मिन खिदरिहा, खिद्र पर्दे को कहते हैं, कंवारी लड़की को पर्दे में निकालें, हत्ता नुखरिज अल गुय्यादा, हत्ता कि हम हाइजा औरत को जो अय्याम मखसूसा हैं उसको भी निकालें, फयुकब्बिरना बितकबीरिहिम, इनकी तकबीरात के साथ ये भी तकबीरात पढ़ें। फर्क सिर्फ ये होगा, मर्द जो तकबीरात बावाज़े बुलंद पढ़ेंगे, खवातीन की जो तकबीरात होंगी वो आहिस्ता होगी, वो बावाज़े बुलंद नहीं पढ़ सकती। वयदऊन बिदुआइहिम, और इनकी दुआओं के साथ ये भी शामिल हो जाएं। यरजून बरकत ज़ालिकल यौम, उस दिन की बरकत की उम्मीदें रखें ये। व तुहरतहू, और उस दिन की पाकीज़गी और उस दिन की जो तहारत है उसकी भी उम्मीद रखें। इस दिन की बरकत और इस दिन की पाकीज़गी को समेटने के लिए ये खवातीन भी शरीक हों। तो बड़ी अजीम हदीस है जिसमें ईदगाह की तरफ जाने के ताल्लुक से एक अजीम रहनुमाई मौजूद है कि एक मर्द को चाहिए कि न सिर्फ खुद ईदगाह में जाए, बल्कि उसे चाहिए कि ईदगाह में अपनी तमाम खवातीन को लेकर जाए। जाहिर है ईदगाह में जाकर जो उसने खुतबा सुनना है, जो रहमत और बरकत को समेटना है, उसका हकदार सिर्फ वो तो नहीं है, उसके अहलो याल भी हैं, उसकी बीवी बच्चे भी हैं, तो उनको भी तो शामिल करना चाहिए, लिहाजा उनको लेकर जाए। अब वो औरत जिसने नमाज नहीं पढ़नी वो भी हकदार है, खुतबा सुने वो जाकर और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हो। तो सारे के सारे मर्द, सारे के सारी खवातीन, वो नमाज पढ़ने वाली हैं या ना पढ़ने वाली हैं, वो शरीक होंगी। तो मसले लिखें इस हदीस के। नंबर 1, नमाज ईद पढ़ना हर आकिल और बालिग मुसलमान पर मर्द है या औरत जरूरी है। नमाज ईद पढ़ना हर आकिल, आकिल अक्लमंद से, हर आकिल व बालिग मुसलमान पर मर्द है या औरत जरूरी है। नंबर 2, हाइजा औरतें नमाज की जगह में नहीं जाएंगी, किसी दूसरी जगह में बैठकर खुतबा सुने और दुआ में शामिल हों। मसला दोबारा दोहरा देता हूं, हाइजा औरतें नमाज की जगह में दाखिल नहीं होंगी, अलग जगह बैठकर खुतबा सुने और दुआ में शरीक हों। ये तो ईदगाह है, इससे पता चला कि मस्जिद के अंदर हाइजा औरत दाखिल नहीं हो सकती, मस्जिद के अंदर हाइजा औरत दाखिल नहीं हो सकती। वो मस्जिद हराम है या कोई आम मस्जिद है। कुछ खवातीन ऐसी हैं जिन्हें शायद ये बात मालूम ही नहीं है, वो मस्जिदों में होती हैं, जब उनको बताया जाए तो उनका जवाब ये होता है कि मस्जिद हराम में मना नहीं है, तो यहाँ क्यों मना है? किसने कहा मस्जिद हराम में मना नहीं है? मस्जिद हराम में भी अलाउ नहीं है। जुम्बी मर्द जिस पर गुस्ल फर्द है, और वो औरत जो जिस पर गुस्ल फर्द हो चुका है, वो भी नहीं जा सकती, हाइजा है या निफास वाली है,
नंबर 3, तीसरा मसला, मस्जिद की तरह ईदगाह भी मोहतरम मकाम है। मस्जिद की तरह ईदगाह भी मोहतरम मकाम है। जिस तरह मस्जिद का एहतराम होता है, इसी तरह ईदगाह का भी एहतराम है। नंबर 4, चौथा मसला, हाइदा औरत के लिए दुआ करना और जिक्र अज़कार और जिक्र अज़कार का एहतमाम करना जायज है। जिक्र अज़कार का एहतमाम करना जायज है। ईद वाले दिन, अगला मसला, ईद वाले दिन बुलंद आवाज से तकबीरात कहना मुस्तहब अमल है। तकबीरात जो है वो ईद उल फितर है या ईद उल अजहा है, दोनों में ही कही जाएंगी। पसंदीदा अमल है। मुस्तहब अमल का मतलब पसंदीदा अमल है। चौथा मसला रिपीट कर दूं जी, हाइदा औरत के लिए दुआ करना और जिक्र इलाही का एहतमाम करना जायज है। तकबीरात क्या है? तकबीरात के अल्फाज लिख लें आप। तकबीरात के अल्फाज, तकबीरात के अल्फाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्फाज हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इन अल्फाज के साथ मर्द हजरात तो बावाज बुलंद ईदगाह की तरफ जाते हुए आते हुए ईदगाह के अंदर तकबीरात का एहतमाम करते रहेंगे, और जो मर्द हजरात हैं ये तो बावाज बुलंद, और जो खवातीन होंगी वो अपने दिल के अंदर ही इन तकबीरात को पढ़ती रहें। ईद उल फितर में जो है वो तो ईद वाले दिन सूरज के गुरूब होने से पहले पहले पढ़ते रहे, जबकि जो ईद उल अजहा है उसमें जो तकबीरात का आगाज होगा यकम जुलहज्जा से हो जाएगा। यकम जुलहज्जा से, जुलहज्जा की पहली तारीख से शुरू हो जाएगा तकबीरात का आगाज, और कब तक जारी रहेगा? 13 जुलहज्जा की सूरज के गुरूब होने से पहले पहले तक।
13 जुलहज्जा होगी, सूरज गुरूब हो गया, तकबीरात बंद हो गई। इससे पहले तकबीरात जारी रहेंगे, अल्लाह का जिक्र अस्कार करते रहें। अशरा जिलहज्जा जो होता है, जुलहज्जा का जो अशरा पहले 10 दिन, वो तो अल्लाह को बड़े पसंद है, बड़े महबूब हैं, उसमें तकबीरात बहुत ज्यादा पसंदीदा हैं। सिर्फ फर्क एक आपको बता दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तकबीरात की नमाज के अंदर, नमाज की कितनी रकात हैं, ये भले आप लिख लें अलग से नोट डालकर। नमाज ईद की 2 रकात हैं। अलग से नोट डालकर लिखें, नमाज ईद की 2 रकात हैं। जो नमाज बाजमात, जो नमाज बाजमात के साथ ईदगाह में पढ़ना मसनून है। ईद की 2 रकात हैं, जो नमाज बाजमात ईदगाह में पढ़ना मसनून है। जिसके लिए ना अदान है ना इकामत, और ना ही सुन्नत, जिसके लिए ना अदान है ना इकामत और ना ही कोई सुन्नत। सुन्नत का मतलब कुछ यानी कुछ सुन्नतें नहीं है इसकी, कि 2 रकात पहले पढ़ लें या 2 रकात बाद में पढ़ लें, ऐसी कोई सुन्नत नहीं है। इससे पहले और इसके बाद कोई नमाज नहीं है, 2 रकात ही नमाज है। इन 2 रकात के पढ़ने का एक मखसूस तरीका है। तकबीरात का आगाज जो है वो चांद नजर आते ही शुरू कर दी जाए, चांद नजर आते ही शुरू कर दी जाए। अच्छा जी, अब इसको पूरा कर लें जो मैं लिखवा रहा हूं नोट की सूरत में। ईदैन की नमाज का एक मखसूस तरीका है। जिसकी पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद जिसकी पहली रकत में तकबीर तहरीमा के बाद 7 इजाफी तकबीरात, 7 इजाफी तकबीरात रफ़उल यदैन के साथ, जबकि दूसरी रकत में रफ़उल यदैन के साथ, यानी हर तकबीर के साथ आप, जैसे आपने अल्लाह अकबर का तो रफ़उल यदैन करना है, अल्लाह अकबर रफ़उल यदैन, अल्लाह अकबर रफ़उल यदैन। और दूसरी तकबीर में, दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा की तिलावत से पहले 5 तकबीरात कही जाएंगी। दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा की तिलावत से पहले 5 तकबीरात कही जाएंगी।
ठीक है। रफल यदैन के साथ ही है, जब आपने तकबीरात पढ़ी हैं तो उसके साथ रफल यदैन भी तो साबित है ना, तो रफल यदैन के साथ पढ़नी है आपने, या तो फिर आप तकबीर ही ना पढ़े। अगर रफल यदैन नहीं करना तो तकबीर ही ना पढ़े, करना है तो पूरा अमल करें। ठीक है। अच्छा, ये नमाज सूरज निकलने के बाद रफल यदैन का माना नहीं आता आपको? हाथ उठाना कंधों के बराबर। रफ का माना होता है हाथ उठाना, और यदैन का मतलब होता है दोनों दोनों हाथों को साथ उठाना कंधों के बराबर, इसको रफल यदैन कहते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था ईदैन की नमाज का जो वक्त है वो सूरज निकलने के कुछ देर बाद शुरू हो जाता है। ठीक है। कब शुरू होता है? सूरज निकलने के कुछ देर बाद शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये, अच्छा, इसमें है कि ये आप, अगर आप, चूंकि ईद उल अजहा में आपने कुर्बानी करनी होती है, उसमें बेहतर ये होता है कि जल्दी आप इसको अदा कर लें, बेहतर ये कि इसको जल्दी अदा कर लें। लेकिन ईद उल फितर में चूंकि आपने कोई कुर्बानी वगैरह नहीं करनी, इसलिए उसको उमूमी तौर पर थोड़ा सा लेट करके पढ़ा जाता है। ईद उल अजहा को थोड़ा जल्दी पढ़ लेना चाहिए, ईद उल अजहा को थोड़ा सा लेट करके भी पढ़ लें तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। बहरहाल दोनों का टाइम सूरज निकलने के 15 मिनट बाद शुरू हो जाता है, फिर आपकी मर्जी है जब भी पढ़ें। बाकी ईदैन के दिन बिल्कुल आप इशराक भी पढ़ सकते हैं, आप चाश की नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि मस्जिद जहां आपने ईदगाह में ऐसा कोई काम नहीं करना। हाँ जी, अब ये बात वजाहत कर देता हूं मैं इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, कोई ग्राउंड नहीं था, कोई मैदान नहीं था, जगह नहीं मिली, तो मस्जिद में पढ़ सकते हैं आप। जब मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद में आप तहियतुल मस्जिद पढ़कर बैठेंगे, तहियतुल मस्जिद पढ़ के बैठेंगे। जब ईदगाह में जाएंगे तो वहां आपने कोई नमाज नहीं पढ़नी सिवाय दो रकात के। आप इशराक और चाश घर में पढ़ें आप आकर, या मस्जिद में पढ़ लें जाकर, ईदगाह में नहीं पढ़नी आपने। ठीक है। हाँ, एक बात और जो आपके सवाल से मेरे सामने आ गई, अगर कोई जमात के साथ नहीं पढ़ सका तो उसकी 2 रकात वो घर में पढ़ ले। कोई लेट हो गया है, इसे भी जरूर नोट कर लें कि अगर कोई नमाज ना पढ़ सका तो वो 2 रकात, यानी जमात के साथ नहीं पढ़ सका तो वो 2 रकात जरूर पढ़े, वो 2 रकात जरूर पढ़े। खुशी का दिन शुक्राने की 2 रकात के साथ ही है। एक तो आप 2 रकात नमाज पढ़े, जमात के साथ नहीं पहुंच सके, लेट हुए, तो 2 रकात जरूर पढ़े, उसी अंदाज से, उन्हीं तकबीरात के साथ। लेकिन आप सब अपना यह मामूल बना लें कि खुद भी और अपने अहले खाना के साथ जहां नमाज ईद अदा हो रही है मसनून तरीके से, वहां जाकर जरूर पढ़े हैं। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लॉकडाउन था, घर में ईद की नमाज का इंतजाम कर लिया,
घर वाले आसपास के रिश्तेदार आकर जमा हो गए तो ठीक है। जिस तरह जुमा भी घरों में हुए हैं, मना कर दिया गया था मसाजिद के अंदर, तो घरों में जुमे का इंतजाम और एहतमाम किया गया, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये ईदैन के ताल्लुक से। अच्छा, अब तरीका मैं बता देता हूं आपको कि जैसे चांद नजर आया, आपको चांद नजर आ गया ईद उल अजहा का। ईद उल अजहा में तो मसला ये है कि जुल्हज्जा के चांद से ही तकबीरात शुरू हो जाएंगी। वो अशरा जिलहज्जा है ही तकबीरात का, उसमें 13 दिन तक तकबीरात जारी रहेंगी। चांद जुल्हज्जा का नजर आते ही 13 तारीख तक आपकी तकबीरात जारी रहेंगी। लेकिन ईद उल फितर का चांद देखते ही आप तकबीरात पढ़ना शुरू कर दें। ईद के दिन बिलखुसूस एहतमाम के साथ ईदगाह की तरफ जाते वक्त और आते वक्त ईदगाह के अंदर भी तकबीरात ही तकबीरात पढ़ते रहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, या जो भी अल्फाज आपको आते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इन अल्फाज को पढ़ते रहें। एक और चीज जो आपको बतानी है वो ये है कि ईदगाह की तरफ जाते वक्त रास्ता तब्दील करें। जाने और आने का रास्ता तब्दील करना भी मसनून अमल है। जाने का और आने का रास्ता अलग अलग होना चाहिए, यह भी सुन्नत है। और नबी अस्लम पैदल जाया करते थे ईदगाह की तरफ, यह भी सुन्नत है। और ये बता चुके हैं ईद उल फितर में कुछ मीठी चीज खाकर और ईद उल अधा में कुछ खाए बगैर ये जाना भी मसनून है। नहीं नहीं, अलाउड है, आप जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर करीब है, भाई अगर यहां से आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो जाहिर है मुमकिन नहीं है इतना लंबा सफर करना, बंदा फिर गाड़ी में चला जाए, ईदगाह से थोड़ा पीछे गाड़ी खड़ी कर दे और पैदल चला जाए, ठीक है। ईदगाह से थोड़ा सा गाड़ी पीछे खड़ी कर दे, पैदल चला जाए, थोड़ा सा पैदल चलकर भी जाए, तो ये सुन्नत भी अमल पूरा हो जाए। अच्छा, एक और बात, ये मैंने आपको निशानदेही पहले कर दी, तो लोग कहते हैं कि ईदैन का रोजा, ईदैन का कोई रोजा नहीं होता। ईद के दिन तो रोजा रखना ममनू है, ईद के अय्याम में रोजा रखना ममनू है, तो कोई रोजा नहीं होता। जो कहते हैं ना रोजा है हमारा, गलत कहते हैं, कोई रोजा नहीं होता उस दिन, कोई रोजा नहीं होता। ईद उल फितर की नमाज से पहले एक काम बहुत जरूरी करना है, वो कौन सा है बताइए? ईद उल फितर की नमाज से पहले एक काम लाजमी करना है, वो कौन सा है बताइए? गुसल। सदकातुल फितर, बिल्कुल सदकातुल फितर, सदकातुल फितर देना है। और सदकातुल फितर कितना होता है? 1 सा, यानी 2.5 किलो। आपके खाने पीने की अशिया में जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जैसे चावल है या आटा है या खजूर है, जो चीज भी आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन ज्यादा इस्तेमाल, हमारे घर में आमतौर तौर पर 2 चीजें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, चावल और आटा यानी रोटी, ये 2 चीजें हैं। तो इनमें से आप जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादा महंगी चीज है, वो आपने 2.5 किलो पर हेड, यानी हर शख्स ने, वो मर्द है, वो औरत है, वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, इन सब की, हत्ता के जो गुलाम है, जो मुलाजिम है, बेहतर है कि मुलाजिमीन की भी आप ही अदा कर दें, बेचारे गरीब होते हैं, उन्होंने क्या अदा करनी है, तो सब की अदा कर दें आप। एक दिन का भी बच्चा है ना, एक दिन का बच्चा भी है, उसका भी सदकातुल फितर अदा कर दें। अदा सिर्फ मुसलमान नहीं करना है, गैर मुस्लिम पर नहीं है। जी जी जी, ईद से पहले पहले अदा करना है। अच्छा, साहबा इकराम फरमाते हैं सही बुखारी के अंदर, हम 2 दिन, 1 या 2 दिन पहले दे दिया करते थे, यानी ज्यादा पहले नहीं दे सकते आप,
बेहतर तो यही है कि चांद नजर आए तो दे दें आप, क्योंकि इसके दो मकसद है सदकातुल फितर के, दो मकसद हैं। पहला मकसद क्या है? पहला मकसद सदकातुल फितर का अपने रोजों में होने वाली कमी को पूरा करना, यानी उसका कफारा, जो खता हुई, जो कमजोरी रह गई। और दूसरा मसाकीन की जरूरत को पूरा करना। ठीक है, एक कमी कुताई और दूसरा मसाकीन की जरूरत को पूरा करना, उनको खुशी में शामिल करना। उस दिन मिस्किनों का भी हक है ना, उनको खुशी में शरीक किया जाए। तो ईद से पहले पहले, चांद नजर आने के बाद, या कम से कम ज्यादा से ज्यादा पहले अगर देना चाहे तो 2 दिन बस, यानी 28 रमजान के बाद देना चाहिए, इससे पहले नहीं। लोग क्या करते हैं, 10 दिन के बाद सदकातुल फितर देना शुरू कर देते हैं, 20 दिन के बाद देना शुरू करते हैं, खुद नुकसान करते हैं अपना। भाई जब देंगे तो आपके जो पिछले रोजे हैं उनके अंदर अगर कोई कमी कुताई हुई है तो कफारा बन जाएगा ये। और अगर आपने यकम को दे दिया तो अगले रोजों का क्या होगा? वो बता दिया मैंने। तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे आप, अगर मस्जिद के अंदर आप पढ़ रहे हैं नमाज। जी हाँ, एक और सवाल आया, तो सवाल से ये बात भी समझ आ गई। ईद और जुमा जमा हो जाए तो क्या हुक्म है? एक ही दिन ईद भी है और जुमा भी है। तो उस दिन याद रखिए, ईद का खुतबा सुनने के बाद आप नमाज पढ़ के घर चले गए। अगर आप मस्जिद से बहुत दूर रहते हैं, मस्जिद से दूर रहते हैं, तो आप जोहर की नमाज पढ़ लें। उस दिन जुमे की फर्दियत आप पर क्या हो गई है? साकित हो गई है। लेकिन अगर आप मस्जिद के पड़ोस में रहते हैं तो मैं मस्जिद में आएंगे जुमा पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ें। जुमा माफ नहीं है, जुमा माफ नहीं, जुमा पढ़ा होगा, जुमा जुमा पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई दूर रहता है, नहीं पहुंच पाता, उसके लिए मसले मसाइल है, तो वो जोहर की नमाज पढ़ ले। हर फैमिली को नहीं, किसी एक फैमिली को दे दें सदकातुल फितर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ईद के दिन शैतान रोजा रखता है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मस्जिद में नहीं जा सकती औरत हालत हैज में। पैसे नहीं देने आपने। अगरचे बाज अहले इल्म पैसे देने के कायल है, लेकिन जिन्स दे, जिन्स। पैसे देना दुरुस्त नहीं है। बाज उलमा जवाज की तरफ के हैं, लेकिन ज्यादा मजबूत बात यह है कि आप जो खाते हैं ना वही चीज दें। हर फैमिली मेंबर का देना जरूरी है। हर कोई अपना देगा, लेकिन अगर कोई जिम्मेदार है तो अपने माँ तहत जितने भी हैं सबकी तरफ से देगा। ईद के दिन अगर तो है जुमा, तो फिर आप जुमा ना पढ़ें, जोहर की नमाज पढ़ लें। अगर आप जुमा में नहीं जा सकते, वगरना जुमा पढ़ें। भाई जुमा मुबारक है, अफजल है। जुमा माफ तो नहीं होगा, जुमा खत्म तो नहीं होगा, जुमा ऐसा तो नहीं पढ़ाया नहीं जाएगा, जुमा होगा, पढ़ाया जाएगा। पढ़ने वाले पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई किसी वजह से नहीं जा सका तो वो जुमे की नमाज पढ़ ले। ठीक है। मैंने गेस्ट अपना खुद देगा। अगर गेस्ट फकीर है बेचारा, मिस्कीन है, तो उसकी तरफ से दे दें आप, वगरना नहीं, वो अपना खुद जिम्मेदार है। जी ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान के साथ अगर वो चांद देख कर रोजा रखें तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। जी जी, बच्चों को साथ लेकर जाना है ईदगाह में।
नहीं नहीं, ये अजीब तासुर है कि पाक होने के लिए आपको कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरतें पढ़नी है, कुछ भी नहीं ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं। हालत हैज में भाई या बच्चे जिन्हें, कोई बात नहीं, समझा देना चाहिए, समझा देना चाहिए उन्हें। अच्छा जी, अब हम शुरू करने वाले हैं सलाते कुसूफ। सलाते कुसूफ हमारी 3 नमाजें रह गई हैं जी। इंशाल्लाह हमने इन 3 नमाजों को जल्द कवर करना है आपके एग्जाम से पहले पहले। कौन सी 3 नमाजें हैं? एक नमाज कुसूफ है, गिरन की नमाज, बड़ी अहम है मालूमात ये, सूरज गिरन या चांद गिरन की नमाज। एक आएगी इस्तिस्का, यानी बारिश जब तलब करते हैं तो उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है वो, और एक आएगी खौफ और जंग की हालत में नमाज पढ़ने की। तो ये 3 नमाजों के तरीके बड़े अहम हैं, बड़े जरूरी हैं, बड़े मुफीद हैं, इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, सूरज गिरन और चांद गिरन, इनके अहकामात एक ही हैं जी। एग्जाम जो है ना, हम फर्स्ट सेमेस्टर वाला नहीं आएगा, सेकंड सेमेस्टर में जो हमने पढ़ा वही आएगा, ठीक है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारा आना चाहिए, चले आपका पेपर अलग से बना देंगे। अच्छा, अब नमाज से निकले, अब आते हैं इस तरफ, सूरज गिरन की तरफ। बाकी याद रखें, आपको बता दिया गया है फर्ज नमाजें 5 हैं, ठीक है? 5 हैं, 4 जोहर की। अच्छा, जोहर की समझ लें, जोहर से पहले मैं थोड़ी सी आपको फर्द और सुन्नत के हवाले से मुख्तसर सा जायजा पेश कर देता हूँ। आपको पता है फर्ज नमाजें 5 हैं, 4 जोहर की हैं, 4 असर की हैं, 3 मगरिब की हैं, 4 इशा की हैं और 2 फजर की हैं। इन पांचों नमाजों की जो सुनन मुअक्कदा है वो कितनी है? 5 फर्ज नमाजों के साथ जो सुन्नत है मुअक्कद, कितनी है? 12 रकात हैं, बिल्कुल 12 रकात हैं। 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 ईशा के बाद और 2 फजर से पहले। ये 12 सुन्नत मुअक्कदा हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल ने पढ़ा, पढ़ने का हुक्म दिया। इसके अलावा कोई भी सुन्नत मुअक्कदा किसी नमाज के साथ नहीं है, किसी नमाज के साथ नहीं है। मगरिब की नमाज से पहले 2 रकात पढ़ना साबित है, सहाबाए किराम पढ़ते थे। सुनन मुअक्कदा में से नहीं है, वो नफल है। आप असर से पहले पढ़ लें 4, नफल है। इशा से पहले 2 पढ़ लेते हैं, वो नफली है। अलबत्ता 3 वितर साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी वो आपने पढ़ ली है, और एक पढ़ने की गुंजाइश भी मौजूद है। हदीस में एक वितर का भी जिक्र है। तहज्जुद की नमाज 8 रकात है, 3 वितर के साथ। जो दिन की नफली नमाज है वो कुछ इस तरह है, सूरज निकलने के 10 से 15 मिनट बाद 2 रकात पढ़ सकते हैं आप, 2 रकात जिसको आप इशराक की नमाज कहते हैं। चाश की 2 या 4 पढ़ सकते हैं, जो 2 घंटे बाद तकरीबन पढ़ी जाती है। और अव्वबीन की नमाज जो है, सूरज के बिल्कुल आसमान के ऊपर निस्फुन नहार, जवाल से तकरीबन 2 घंटे पहले, 1.5 घंटा पहले आप इसको, इस नमाज को पढ़ सकते हैं। यानी 11 बजे, 12 बजे से पहले पहले, 11, 10, 11 बजे जो पढ़े, इसको अव्वबीन की नमाज कहते हैं। जो आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं या 4 भी पढ़ सकते हैं। तो सूरज निकलने के बाद से लेकर जोहर से पहले पहले तक ये जो टाइम है, जवाल से पहले पहले, इस टाइम में 8 रकात कुल आप पढ़ सकते हैं। आप वो 2 इशराक की कर लें, 2 चाश की कर लें और 4 अव्वबीन की कर लें, या जिस तरह भी आप पढ़ना चाहे तो 8 रकात इन टाइम में डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये खुलासा था। अब मैं आपको पहले खुलासा बयान कर दूं सूरज गिरन का, जिसमें आपने 5 काम करने हैं।
सूरज गिरहन है या चांद गिरहन है? सूरज गिरहन है या चांद गिरहन लगा है? 5 काम करने होते हैं। नंबर 1, नमाज। नंबर 2, सदका। दोनों में चांद गिरहन है या सूरज गिरहन है, दोनों का हुक्म एक ही है। 5 काम करने हैं आपने। नमाज नंबर 1, नंबर 2 सदका, नंबर 3 इस्तिगफार, नंबर 4 तौबा। तौबा इस्तिगफार, ठीक है। नमाज, सदका, तौबा इस्तिगफार, ये 3 हो गया। दुआ 4 हो गया। नंबर 5 जिक्र इलाही। ये 5 काम करने हैं आपने। दोबारा नोट कर लें। नमाज नंबर 1, नंबर 2 सदका, नंबर 3 तौबा इस्तिगफार, नंबर 4 दुआ, नंबर 5 जिक्र अस्कार। ये 5 काम सूरज या चांद गिरन हो तो उसके साथ लाजिम है। नमाज का मखसूस तरीका, जी बिल्कुल सबने करने। जिसको अल्लाह ने इस्तात दी है वो करेगा। अच्छा, नमाज का तरीका। नमाज की 2 रकात हैं। दोनों नमाजों में गिरन है या चांद गिरन है या सूरज गिरन है, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। हर रकत के अंदर 2 क़याम होंगे और 2 रुकू होंगे। दो रकात में 4 क़याम, 4 रुकू और 4 सजदे। 2 रकत में 4 क़याम है यानी खड़े होना, 4 रुकू हैं और 4 सजदे हैं। लंबी तिलावत होगी और वो जहरन होगी। चार दफा ही सूरज, 4 क़याम है तो 4 दफा ही सूरज फातिहा पढ़नी है, ठीक है। यानी हर क़याम में सूरतुल फातिहा है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सूरतुल फातिहा पढ़ी, बिस्मिल्लाह कुल वल्लाह पढ़ ली मैंने। मैं तरीका बता रहा हूं। रुकू में चला गया, अल्लाह अकबर, लंबा रुकू होगा। लंबा रुकू करने के बाद दोबारा खड़ा होगा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ठीक है। अब आपका दोबारा क़याम शुरू हो गया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा मुकम्मल हुई, कोई किरत की आपने, फिर दोबारा अल्लाहु अकबर, रुकू में आ गया। ये मेरा दूसरा रुकू है। रुकू की दुआ की, उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अब सजदे में चला जाऊंगा। इस तरह आपकी 2 रकात मुकम्मल होंगी। आगे समझ आपको? सूरज गिरन और चांद गिरन की नमाज, ये काम करने होते हैं। हमारे यहां सूरज गिरन और चांद गिरन को, सूरज गिरन और चांद गिरन को यानी तफरी समझ लिया जाता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। सूरज और चांद ने कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, लेकिन अल्लाह इनके नूर को छीन लेता है। नूर छीन लिया, बेनूर कर दिया इनको। वजूहात कोई भी साइंसदान बयान करें, लेकिन अल्लाह इनके नूर को छीन लेता है। इतनी बड़ी मखलूक के नूर को अल्लाह ने छीन लिया, बेनूर कर दिया। नाफरमानी नहीं की, और हम कितनी नाफरमानियां करते हैं अल्लाह की, कितनी बगावतें करते हैं, कितनी सरकशियां करते हैं, कितनी हुक्म उदूली करते हैं। अल्लाह हमें डराता है इन 2 निशानियों से। युखव्विफुल्लाहु बिहिमा इबादा, अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह की वजह से पकड़ ले तो तुम्हारे अंदर क्या हिम्मत और क्या ताकत होगी बचने की।
अल्लाह इतनी मखलूक को बेनूर कर देता है, तो तुम्हें भी तो अल्लाह ताला तुम्हारी ताकत को छीन सकता है। इसलिए अल्लाह से डरते रहना चाहिए। दोबारा रिपीट कर दूं, सुनाई नहीं देता आपको? चले मैं दोबारा कर देता हूं। बताया भी है, प्रैक्टिकल भी करके दिया है मैंने। फिर समझ में नहीं आया तो एक दफा फिर कर देता हूं जी। अल्लाह अकबर। ठीक है, ये हो रहा है क्याम लंबा। आप कहते हैं तो मैं सूरत बकरा शुरू कर देता हूं, फिर जब मुकम्मल होगी तो मैं रुकू में चला जाऊंगा, लेकिन आपको अब 2 घंटे फिर इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब मेरा क्याम शुरू हो चुका है और अब जो है मैं रुकू में आ गया। लंबा रुकू होगा। अब ये मेरा एक क्याम है और पहला रुकू है, पहला क्याम और पहला रुकू। अब मैं दोबारा खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर, बल्कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोबारा क्याम शुरू हो गया। ये दूसरा क्याम शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, सूरतुल फातिहा और कोई और सूरत। उसके बाद अल्लाहु अकबर, रुकू हो रहा है। दो रुकू, दूसरा रुकू शुरू हो चुका है। रुकू मेरा मुकम्मल हुआ, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। मेरे दो क़याम हो चुके हैं, दो रुकू हो चुके हैं, अब सजदे में चला जाऊंगा। दो सजदे करने के बाद खड़ा होऊंगा। अब मेरी दूसरी रकत भी सेम इसी तरह होगी। इसको सलाते कुसूफ भी कहते हैं, सलाते खुसूफ भी कहते हैं। काफ के साथ कुसूफ और खा के साथ खुसूफ, ये दोनों नाम है इसके। भी अगर खुतबा दिया जाएगा तो जुमा, अगर आप घर में हैं, किसी वजह से नहीं जा पा रहे, मस्जिद में बंद कर दिया गया, तो खुतबे के साथ ईद होगी, खुतबे के साथ नमाज जुमा होगी। किरण जारी होगी, सिर्री नहीं। नहीं नहीं, सात, पहली रकत में जो 7 तकबीरात है ना ईद में, वो तकबीर तारीम अल्लाह अकबर करेंगे। सूरतुल फातिहा से पहले, सना से पहले 7 तकबीरात पढ़ेंगे आप ईद की नमाज में। पहली रकत में अल्लाह अकबर का कुछ पढ़े बगैर आपने 7 दफा तकबीरात पढ़नी है, करनी है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर आप किरत की तरफ जाएंगे। दूसरी रकत में भी सूरतुल फातिहा से पहले 5 है। अगर कोई नहीं पढ़ सका, मस्जिद में नहीं जा सका, तो कोशिश करे यही नमाज घर में पढ़ ले। घर के अंदर भी नफली नमाज का एहतमाम हो सकता है। जी, वितर सुन्नत मौक़दा है, नहीं पढ़ सकी तो माफ हो गया है। नहीं पढ़ सकी तो कोई हर्ज नहीं है। जी आप देख कर पढ़ लें जी, खुतबा अगर नहीं आता तो देख कर पढ़ लें। ठीक है जी, आपको इंशाअल्लाह उल अजीज सिखा देंगे, बता देंगे कि किस तरह नमाज पढ़ते हैं। कुसूफ की तो मैंने 2 दफा बता दी। ठीक है, बस आज मेरे ख्याल में इसी पे इत्तेफाक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाअल्लाह उल अजीज
आपको ये समझा देंगे, बल्कि आगे कुसूफ और सारी चीज़ें पढ़नी है, कोशिश करें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। इसी पर इत्तिफ़ा करते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।